IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। अब हम लोग जो है आपका बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत बिहार की प्रमुख पहाड़ियों को देखेंगे। तो बिहार के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ किस जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपके जो है क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल देखो, आप मैप से मैंने बता दिया। जिससे सबसे पहले बात करेंगे नालंदा जिले की। नालंदा जिले में याद रखेगा, रत्नागिरी की पहाड़ी है, विपुलगिरी की पहाड़ी है, उदयगिरी की पहाड़ी है, वैभागिरी पहाड़ी है, आपका यहाँ पर सोनगिरी पहाड़ी है। ये पहाड़ियाँ राजगीर के चारों तरफ स्थित हैं। तो याद रखिएगा नालंदा में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल मैप से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना नालंदा जिले में आपका गिरियक की पहाड़ियां हैं, ये भी याद रखेगा। और राजगीर की पहाड़ियां ये भी नालंदा जिले में हैं, ये भी याद रखेगा। मुंगेर के जिले में कौन सी पहाड़ी है, खड़गपुर की पहाड़ी है, ये भी याद रखेगा। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का यहाँ पर जो है धारवाड़ क्रम चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे कई बार जो है पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना जो है रोहतास जिले में कौन कौन सी पहाड़ी हैं, तो कैमूर पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आपका करमचट की पहाड़ियां हैं, शेरगढ़ की पहाड़ियां हैं, आपका यहाँ पर रोहतासगढ़ जो है रोहतासगढ़ पर्वतमाला कहाँ पर है, आपका रोहतास में है, याद रखना। और ये विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर विंध्यकर्म की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी क्षेत्र में याद रखना कैमूर का या रोहतास का पठार भी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये आपका याद रखिएगा जो बिहार में हिमालय का विस्तार भी है। तो हिमालय का एक आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, हिमालय में है। और किस क्षेत्र में है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, जो है कहाँ पर, तो याद रखना बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो याद रखना यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में कौन कौन से पर्वत हैं, याद रखिएगा। तो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून, तो सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून आपको याद दिखेगा। तो अगर ये सोमेश्वर की पहाड़ी है और ये रामनगर दून है, तो इसके बीच में जो घाटी है इसी को हरहा नदी घाटी या दून घाटी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून के बीच में ही हरहा नदी घाटी या दून घाटी है। और आपका ये कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। और ये भी याद रखिएगा शिवालिक पर्वत भी कहाँ पर है, आपका पश्चिमी चंपारण, अर्थात बिहार में इसका विस्तार है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैमूर जिले में आपका मुंडेश्वरी पर्वत है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। और बांका जिले में मंदार की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे मंदार महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आपका जेठोर पहाड़ियां हैं, आपका ककवारा की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, ये भी आपका जो है बांका जिले में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जमुई जिले में याद रखिएगा टोला पहाड़ी और आपका गिद्धेश्वर पहाड़ कहाँ पर है, आपका ये आपका जमुई जिले में है। और जबकि औरंगाबाद जिले में उमगा पर्वत पहाड़ है, ये भी याद रखिएगा। पर्वत आपका कहाँ पर है, उमगा पर्वत आपका औरंगाबाद जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जमुई जिले में ही आपका जो है चकाई पहाड़ी है, आपका गधेश पहाड़ी कहाँ पर है, आपका ये भी जमुई जिले में याद रखिएगा। और जमुई जिले में सोने का उत्पादन होता है, बहुत बड़ा भंडार भी पता लगाया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा गया जिले की बात करते हैं, तो गया जिले में याद रखेगा ब्रह्म योनि पर पर्वतमाला है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखेगा। यहीं पर प्रेत शिला पर्वतमाला है, यहीं पर आपका गुंडेश्वरी पर्वतमाला है, राम शिला महावर पहाड़ी है। और यहाँ युआरसा की पहाड़ी कहाँ पर है, आपका ये गया जिले में है, ये भी याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जहानाबाद याद रखेगा। जहानाबाद में नागा अर्जुन की जो है पहाड़ी है। और नागार्जुन पहाड़ी को अशोक के पौत्र जो है किसने बनवाया है, तो अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनवाया है। यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, गोपिका गुफा, बादी जो है आपका थीका गुफा, और आपका वो है जो है वापिका गुफा। ये तीनों कहाँ पर हैं, तो नागार्जुन की पहाड़ी में है, ये भी याद रखिएगा। और अशोक के पौत्र दशरथ ने इसको बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद जिले में ही आपका बराबर की पहाड़ी है। तो बराबर की पहाड़ी का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, किस जो है संप्रदाय के लिए, तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए। इसमें सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और आपका लोमस ऋषि गुफा। तो 4 गुफाएं याद रखना इसमें हैं। और नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं। तो याद रखना ये किस बराबर की पहाड़ी को अशोक ने बनवाया है और नागार्जुनी पहाड़ी दशरथ ने बनवाया है, याद रखिएगा। और जहानाबाद में ही आपका वड़ावर पहाड़ी है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया हूँ, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे।
अब हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियों को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक आपका सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, याद रखना, महादेव पर्वत, याद रखना, एमपी में है। जो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत है ये महादेव, ये लिखा है चोटी, और इसके धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इसके अलावा विंध्य पर्वतमाला आपका गुजरात से लेकर के और कहाँ तक फैला हुआ है, आपका बिहार के कैमूर की पहाड़ी तक। इसके अलावा आपका मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, भी आपका जो है, याद रखना, मैकाल पर्वत श्रेणी 2 राज्यों में है आपका, एक आपका एमपी में और एक आपका जो है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा कौन बनाता है, मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक है। और अमरकंटक से ही जो है नदी कौन से निकलती है, याद रखना, उत्तर में आपका सोन नदी निकलती है, आपका पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है, और आपका जो है, याद रखेगा, जो पूरब में यहाँ पर महानदी निकलती है। ठीक है, तो याद रखना, कई नदियाँ यहाँ का स्रोत है। और अमरकंटक एक आपका बायो रिजर्व भी है। और नर्मदा नदी जो बहती है, याद रखिएगा, अमरकंटक से निकल करके बहती है, तो विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा के बीच से बहती है भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी। तो इसको अलग वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जितने भी पर्वत हैं ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, ये भी याद रखिएगा, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण या तो जर्मनी में है, आगे मैंने ऊपर बता दिया था आपको पहले ही, याद रखना, ब्लॉक पर्वत आपका जो है ये आपका विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, आपका मैकाल, ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार की प्रमुख पहाड़ियों को देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग राजस्थान की अगर पहाड़ियों को देखते हैं तो राजस्थान की जो पहाड़ी में सबसे बड़ा आपका पर्वतमाला कौन सा है, अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ना, ये पुराना वलित पर्वत है, और वलित पर्वत कैसा है, पुराना है। ठीक है, और एक नवीन वलित पर्वत कौन सा है, आपका हिमालय है। ठीक है, और याद रखना, यहीं पर आपका खैतरी पहाड़ी जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपका अरावली। और अरावली की सबसे ऊंचा पर्वत है उसको हम क्या कहते हैं, माउंट आबू कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो माउंट आबू और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। ठीक है, तो गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है, याद रखना, अरावली पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। और पर्वत कौन सा है, आपका माउंट आबू है, जहां पर जैन धर्म के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग उड़ीसा की अगर पहाड़ियों को देखते हैं तो उड़ीसा की पहाड़ियों में गरजत पहाड़ी है, यहीं पर सुंदरगढ़ की पहाड़ी जो आपका लोहे और जो आपका किसके लिए फेमस है, तो आपका यहाँ पर कोयला के लिए। बादाम की पहाड़ी ये भी लोहा के लिए फेमस है। खोदामल की पहाड़ी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी उड़ीसा की बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है, यहाँ पर भी जो है बॉक्साइट उत्पादन होता है। नयागढ़ की पहाड़ी और आपका कनक पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये सब आपका उड़ीसा में है, इनको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल मैप के थ्रू, इसीलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका जो है कर्नाटक की अगर पहाड़ियों को देखते हैं तो कर्नाटक की पहाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपका एक बादाम पहाड़ी, चित्रदुर्ग की पहाड़ियाँ और नंदी पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियों में लोहे का उत्पादन होता है। और इनके जो पहाड़ियों के ऊपर कॉफ़ी की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है। और लोहे के भंडार में भी नंबर 1 पर कौन है, कर्नाटक है। गोकक पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। इसके अलावा आपका जो है कोपट पहाड़ियाँ यहीं पर हैं, जो आपका सिमोगा पहाड़ियाँ यहीं पर है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, सिमोगा पहाड़ियाँ, कोपट की पहाड़ियाँ और आपका गोकक पहाड़ियाँ, इन सब में जो है लोहे का उत्पादन होता है। ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कर्नाटक में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो आपका केरल और आपका जो है तमिलनाडु की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की पहाड़ियों में याद रखना, जावड़ी पहाड़ी और पालनी पहाड़ी और आपका सेवराय पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये 3 राज्यों में है। तो नीलगिरी की पहाड़ी याद रखिएगा केरल में है, ये तो आपका तमिलनाडु में और आपका ये कर्नाटक, तीनों में है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी के बाद फिर आपका है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी याद रखिएगा, ये आपका केरल और आपका तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण करती है। कौन, आपका जो है अन्नामलाई पहाड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। जबकि आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो टोडा बेटा है। और याद रखिएगा, नीलगिरी और आपका जो है अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और पालघाट दर्रे से ही जो है मानसून जो है आपका बंगाल खाड़ी में प्रवेश करता है, ये भी याद रखिएगा।
इसके अलावा यहीं पर इलायची पहाड़ी है और इलायची पहाड़ी याद रखिएगा ये भी आपका केरल और तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपका मैंने बता दिया है कि सेवराय, पालनी और जावरी पहाड़ियाँ ये तीनों कहाँ पर हैं, तो तीनों आपका याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों पर बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में एक आपका कोरिया की पहाड़ी है। यहीं पर कोरिया एक देश है, लेकिन कोरिया की पहाड़ी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ की पहाड़ी यहीं पर है। बस्तर की पहाड़ी यहाँ पर है जहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है। उदयपुर की पहाड़ी आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। और आपका बैलाडीला की पहाड़ी भी छत्तीसगढ़ में है जहाँ लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ का लोहा जो विशाखापट्टनम और आपका पारादीप से जापान और कोरिया जैसे देशों को लोहे का निर्यात किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां और आपका पर्वतमाला को देखते हैं। तो महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां और पर्वतमाला में अगर हम देखते हैं तो याद रखिएगा ये आपका ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट को 16 डिग्री जो है अक्षांश रेखा, याद रखिएगा 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका महाराष्ट्र में एक कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कालसूबाई पर्वतमाला यहीं पर है। आपका यहीं पर अजंता पहाड़ी है। आपका यहीं पर एलोरा की पहाड़ी है जहां पर अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा सतमाला की पहाड़ी भी आपका महाराष्ट्र में है। बालाघाट जो है पर्वत ये भी आपका महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र पर्वतमाला भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और महादेव पर्वतमाला कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, महादेव पर्वतमाला याद रखिएगा पर्वतमाला है तो आपको ये बताएंगे कि ये महाराष्ट्र में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महादेव पर्वत कहाँ पर है, तो महादेव पर्वत याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका जो है एमपी में है। याद रखना पर्वत अगर पूछेगा महादेव तो एमपी में है, पर्वतमाला पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत की अगर पहाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं, इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही जो है अलग अलग जो है क्या किया गया है, पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक आपका जो जनजाति पाई जाती है डाफला, एक आपका बोमडीला, एक आपका मिरी, एक आपका अबोर, एक आपका मिसमी। तो इन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियों पर ही ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों पर ही जनजातियों के नाम पर रख दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अबोर पहाड़ी, तो अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ी है, मेरी पहाड़ी है, बोमडीला पहाड़ी है, आपका मिसमी पहाड़ियां हैं और आपका जो है डाफला पहाड़ी का, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बूम पहाड़ी भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में कई पहाड़ियां हैं, बिल्कुल आप इसको मैप से अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना आपका नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी आपका मणिपुर में, मिजो पहाड़ी आपका मिजोरम में, और आपका जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका मिकिर पहाड़ी और आपका बरेल पहाड़ी ये दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों असम में हैं। ये भी याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बरेल पहाड़ी और आपका जो है मिकिर पहाड़ियाँ ये दोनों कहाँ पर है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये दोनों कहाँ पर, असम में है। और इसी को जो है यहाँ पर जो है कार्बी एनालॉन्ग का पठार के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हिमालय को 2 तरीके से बांटा गया है, एक आपका जो है हिमालय का लंबवत विभाजन और एक हिमालय का आपका क्षैतिज विभाजन। तो अगर इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं और ये आपका ये साउथ है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुन लुन सान और आपका तिब्बत का पठार ये दोनों कहाँ पर है, चीन में है। ठीक है, और सान का मतलब जो है चीन में पर्वत माना जाता है। तो कुन लुन सान भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो कुन लुन सान और तिब्बत का पठार के बाद जो है सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय और फिर आता अंत में शिवालिक आता है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय को लंबवत आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको इसका जो है उत्तर आपको इसी तरीके से देना है। इंपॉर्टेंट ये है आपका कि ये आपका नॉर्थ से लेकर के और साउथ के बीच में क्रम लगाने को आ सकता है या फिर साउथ से लेकर के नॉर्थ के बीच में। तो अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा पड़ेगा, शिवालिक पड़ेगा, फिर लघु हिमालय, फिर आपका ग्रेट हिमालय और फिर आपका जो है ट्रांस हिमालय होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखिएगा चाहे आपका नॉर्थ से साउथ हो चाहे साउथ से नॉर्थ हो, तो आपको ये क्रम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल मैप के थ्रू हम पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा।
अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि हिमालय में कौन कौन से भ्रंश पाए जाते हैं, कौन कौन से सीमांत भ्रंश पाए जाते हैं। तो आप जरा इस मैप को देखिएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक और गंगा के मैदान के अलग अलग जो है भ्रंश पाए जाते हैं। तो उन भ्रंशों के नाम क्या हैं, जरा आप मैप पे ध्यान से देखिएगा। तो इंडो सांगपो सचर जो जोन है आपका, वो किसके किसके बीच में है, तो ट्रांस हिमालय और आपका जो है ग्रेट हिमालय के बीच में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे हम MCT कहते हैं, ये आपका ग्रेट हिमालय और आपका जो है लघु हिमालय के बीच में है। तीसरा आपका है मुख्य सीमा थ्रस्ट, जिसे मेन बाउंड्री जो आपका थ्रस्ट कहते हैं, MBT कहते हैं, ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है। और शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में को है जो कौन सा है, तो हिमालय फ्रंटल फाल्ट है, जिसे हम HFF कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना। तो किस हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके गलत अब क्वेश्चन नहीं होंगे, मैप के थ्रू पढ़ लेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हिमालय का क्षैतिज विभाजन। हिमालय के अगर हम क्षैतिज विभाजन की बात करते हैं तो देखना, हिमालय का क्षैतिज विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। तो नदियों के आधार पर ही हिमालय का विभाजन किया गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो कौन सा हिमालय है, तो सबसे पहले याद रखिएगा सिंधु नदी और आपका सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या जो है आपका कश्मीर हिमालय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में आपका जो है कुमायूं हिमालय है, ये आपसे पूछा जाएगा। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी से लेकर के असम या अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है आपका जो या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम या अरुणाचल हिमालय है। तो नदियों के आधार पर आपको हिमालय याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप बहुत सिंपल है, आज याद रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय है। इसके अलावा आपका सतलज और काली के बीच में आपका कुमायूं हिमालय है। आपका काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम, अरुणाचल या इसी को भूटान हिमालय कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।